शब्द बहुत बढ़िया है, राजनीति। राजाओं की नीति, बिना राजनीति के कोई देश नहीं चल सकता। राजधर्म के बिना, राजनीति के बिना, नीति भी वही है। नीति भी बहुत अच्छा शब्द है, राजनीति शब्द है ना, बहुत अच्छा है। जैसे धर्म शब्द बहुत अच्छा है ना, धर्म के नाम पर आज क्या हो गया है? आज धर्म के नाम पर मुस्लिम हो गए, धर्म के नाम पर आज ईसाई हो गए, धर्म के नाम पर जैन हो गए, जैन धर्म के नाम पर बौद्ध हो गए। धर्म के नाम पर धर्म, सत्य, अहिंसा आदि नहीं रहे। ऐसे ही राजनीति के नाम पर क्या हो गया? राजनीति के नाम पर पार्टियां हो गई। राजनीति के नाम पर जनता का भला हो, जनता का सबसे ज़्यादा राजनीति करने वाला तो चाणक्य था। कितनी बढ़िया राजनीति करता था, झोंपड़ियों में रहता था और जनता का भला करने के लिए एक साथ बहुत अच्छे रूप से उद्यत था। आज के राजनेता कोई देख लो, राजनेताओं तो हवाई जहाज़ों में चलते हैं और बड़े बड़े फ्लैट इनके और पार्टी फंड में कितना पैसा इनके में आता जाता है। जनता जाओ भाड़ में, इन्हें जनता से लेना देना नहीं है। ये तो राजनीति के नाम पर, यानी जो कुछ बुराई फैला करके या अच्छाई फैला करके कैसे भी इनको वोट मिल जाए, उनका नाम राजनीति है। हम राजनीति उसको कहते हैं अच्छाई के नाम पर। अच्छाई आनी चाहिए तो वो राजनीति है। राजनीति शब्द बहुत अच्छा है। हाँ, राजनीति और धर्म की जो परिभाषा गलत कर ली है लोगों ने, ये गलत कर ली है। राजनीति तो बहुत बड़ा धर्म है। मैंने चाणक्य का नाम लिया। और आजकल कुछ राजनेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू देश होना चाहिए, जो भी गैर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, देश से बाहर निकल जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, इस तरह की बातें करे जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें इस बात की करे हैं। देखो, हम तो सबको मानव होना चाहिए। ये कोई, जैसा इस्लाम है ये कोई धर्म नहीं है, जैसे ईसाई है ये कोई धर्म नहीं है। ये सारे ये धर्म के नाम पर मतांतर हैं। और ये सत्ता हासिल करने के लिए, शुरुआत में सत्ता हासिल करने के लिए, या और कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कोई भी इस प्रकार से चलता है तो उसके पीछे सत्ता जरूर होती है जी। आप सूक्ष्मता में जाएंगे ना, ये मतांतर जितने भी चले हैं, ये अंतिम हथियार, अंतिम इनका लक्ष्य वही सत्ता ही होता है जी। जैसे पार्टियों का भी होता है अंतिम लक्ष्य। पर सत्ता आना, कोई चलो सत्ता आ जाए, लेकिन जनता के सामने सच्चाई पहुंचनी चाहिए। जनता की भलाई की बातें पहुंचनी चाहिए। सत्य से बढ़कर के इस संसार का उपकार और जनता का उपकार सत्य से बढ़ कोई नहीं कर सकता है। न सत्यात् परो धर्मो नान्यतात् पातकं परम, न सत्यात् परम जानम तस्मात् सत्यम समाचरेत्। सत्य से बढ़ ये सत्य को पहुँचने ही नहीं देते। चाहे राजनेता हैं, चाहे जितने भी धार्मिक लोग हैं, सत्य को नहीं पहुँचने देंगे। इतना लबादा लगा देंगे उसके ऊपर, सत्य के ऊपर के उसको आने ही नहीं देंगे। जनता की जिस दिन सत्य समझ में आ जाएगी तो ये सब दुनिया के मतांतर खत्म हो जाएंगे। सनातन इसे कहते हैं जिसका वो नाश करना चाहते हैं जी। वो परिभाषित करेंगे इसका नाश करेंगे वे, और हम उसको स्थापित करेंगे। सनातन का आप नाश नहीं कर सकते। अच्छा, पुराने समय में धर्म अलग था, राजनीति अलग थी। अब राजनीति में धर्म को जो एक मिलाने की कोशिश की जा रही है राजनेताओं की तरफ से, धर्म के नाम पर जैसे वोट बटोरने की कोशिश है, क्या इसी के चलते ये धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर इस तरह की तीखी टिप्पणी हुई है? देखो, आजकल का ऐसा समय हो गया है कि लोग धर्म के नाम पर तो मतों को लेकर के चलते हैं और राजनीति के नाम पर पार्टियों को लेकर चलते हैं। तो हम तो धर्म के नाम पर धर्म, सत्य, अहिंसा आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं जी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, ये सारे के सारे ये राजनीति के नाम पर जनता का भला, बुराइयों को दबाना, अच्छाइयों को उठाना, राजनीति के नाम पर ये केवल, बाकी कुछ नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को बिल्कुल ख़त्म करने की जो बात कही है, उसके विनाश की जो बात कही थी, उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा समाज में विरोध हो रहा है। मेरे साथ हैं आर्य समाज के प्रखर विद्वान आचार्य राजेंद्र जी, दूसरे संत महात्मा, इनसे बात करेंगे। जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्ते जी। आप आर्य समाज का जो गुरुकुल है, काड़वा गुरुकुल है, उसका संचालन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वहाँ लोग आर्य समाज की शिक्षा दीक्षा भी ले रहे हैं। संस्कृत के आप बड़े प्रखर विद्वान हैं, तो ये बताओ कि जैसे ये पूरा मुद्दा छाया हुआ है सनातन धर्म का विनाश हो जाना चाहिए। हाँ जी, हमारी रणनीति, हम तो गुरुकुल पद्धति से हैं और हमारे गुरुकुल सनातन से हैं। जब कोई मतांतर नहीं था तब भी हमारी संस्कृति, वेद का पढ़ना पढ़ाना, ये तो सृष्टि की आदि से चला रहा है। हम सनातन के लोग हैं। सनातन उसको कहते हैं जो हमेशा रहे, जिस पर किसी देश का प्रभाव ना हो, किसी समय का प्रभाव ना हो, अनादि अनंत, जिसका कभी आदि नहीं है, कभी अंत भी नहीं होना,
तो ऐसी चीज़ तो जो अनादि और अनंत है, जिसका कभी आदि नहीं कभी अंत नहीं, अंत तो होना ही नहीं। पर ये लोग जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि सनातन का अंत हो जाना चाहिए, तो इनको विचार करना चाहिए, इन शब्दों का अर्थ विचार करना चाहिए। सनातन कहते किसे हैं? इनको सनातन का ही पता नहीं। सनातन उसको कहते हैं जिसको प्रत्येक मनुष्य मानता हो। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने आ रहा है, परंतु हठ, दुराग्रह, स्वप्रयोजन की सिद्धि और अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ के असत्य में झुक जाता है। तो इन लोगों को या तो ये हठी हैं, या दुराग्रह कर रहे हैं, या इनको सत्यासत्य का पता नहीं। सनातन किसे कहते हैं? सनातन तो वही है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति किसी को आप पूछें कि सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, तो वो यही कहेगा कि सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य सनातन है। दान देना चाहिए कि चोरी करनी चाहिए, तो सब ये कहेंगे कि दान देना चाहिए। हिंसा करनी चाहिए कि अहिंसा करनी चाहिए, सब ये कहेंगे अहिंसा करनी चाहिए। तो ये हैं धर्म, इसको ही सनातन कहते हैं। जो कभी हो कभी ना हो, सनातन नहीं होता है जी। तो उसको अपनी परिभाषा, या तो परिभाषा बदलनी चाहिए या फिर माफ़ी मांगनी चाहिए उसको। सनातन के बारे में जो उसने टिप्पणी की है उसे अच्छा नहीं किया। सनातन क्या होता है, सनातन को समझें। और जो कोई रूढ़वादी किसी में भी आ सकती है, और दूसरे तो रूढ़िवादी हैं ही, पर सनातनियों में भी कुछ रूढ़िवादिता है, तो उसको रूढ़िवादिता को दूर किया जा सकता है। आपने चाणक्य का जिक्र किया था। चाणक्य समेत जितने भी बड़े अभी वर्तमान समय के भी पुराने राजनेता हुए हैं, उनका ये कहना था धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म हर एक आदमी की अपनी निजी निष्ठा का विषय है, वो किसको मानता, अपने घर में किसकी पूजा करता है। राजनीति अलग चीज़ है, तो इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। ये मेल कर रहे हैं, इसलिए वोटरों के नाम पर धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये गलत है। देखो अभी जैसा मैंने बताया ना, लोग धर्म को समझ नहीं रहे। मनमाने को धर्म थोड़ा ही कहते हैं। दो तरह के धर्म होते हैं, एक व्यक्तिगत धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है। सामाजिक धर्म पालने में मनुष्य को परतंत्र होना चाहिए। जैसे समाज के नियम है, घर का नियम होता है। अब ये संस्था जिसमें खड़े हैं, इस संस्था का नियम है। अब संस्था का नियम पालना जो भी यहाँ रहेगा, तो उसको संस्था का नियम पालन करना चाहिए। वो इसका नियम पालन करने के लिए परतंत्र है। अब यहाँ कुछ भी करे, इसके लिए स्वतंत्र थोड़ा ये आदमी। तो भारत में रहते हैं, यहाँ के कुछ नियम हैं, उनका पालन करने का जो है होना चाहिए सबका। कर्तव्य वो धर्म है। मनुष्य का धर्म और अधर्म एक। चलो, ये थे हमारे साथ काड़वा गुरुकुल के आचार्य राजेंद्र जी। और जो बात हुई थी तमिलनाडु के जो एक मंत्री हैं M.K. स्टालिन, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके बेटे ने जो कहा था सनातन धर्म का विनाश हो जाना चाहिए, उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त की है और उसका विरोध जताया है कि उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। नमस्कार।